अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो है ना वीडियो, इसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप फाइल को जो है ना पासवर्ड लगा सकते हो, कैसे आप फाइल को जो है ना फाइल का नेम वगैरह हाइड करके रख सकते हो, पूरी फाइल को हाइड कर सकते हो। मुकम्मल तरीकाकार आज की इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाली। चले जी बगैर टाइम ज़ाया किए हम आज की वीडियो जो है ना वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो करना क्या, ये मैं आपको ये ना सारी ट्रिक बताऊंगी। ये तकरीबन हमारी जो है ना वो 7 या फिर 8 ट्रिक्स होंगी, जिसके अंदर मुकम्मल मैं आपको सारी चीज़ें जो है ना वो सिखाने वाली हूँ फाइल एंड फोल्डर के बारे में। तो यहाँ पे जो है ना हमारी ट्रिक नंबर 1 जो है ना वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ट्रिक नंबर 1 के अंदर आप स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक फोल्डर जो है ना वो क्रिएट किया। यहाँ पे फिर एक न्यू फोल्डर आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेती हूँ और इसको फोल्डर को आपने यहाँ पे जो है ना वो क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद अब हमने करना क्या है कि यहाँ पे इसको रीनेम करना है। ठीक है, इनको रीनेम करने के लिए जो है ना वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना वो आप रीनेम करने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप इसको जो है ना वो रीनेम कर सकते हैं। और यहाँ पे आप न्यू फोल्डर, इसके अंदर एक और मैं यहाँ पे फोल्डर के अंदर फोल्डर आपको क्रिएट करना सिखा रही हूँ। आपने एक फोल्डर क्रिएट किया, आप उसके अंदर दूसरा फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और Alt+016 ये जो आपको नंबरिंग की है वहाँ पे आपने प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो फोल्डर है ना इसको आप यहाँ से जो है ना वो इजीली रीनेम्स वगैरह जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इस फोल्डर की आपने यहाँ पे सारी सेटिंग जो है ना मुकम्मल सीख ली, कैसे हम इसको रीनेम्स वगैरह कर सकते हैं, कैसे इसको मुकम्मल जो है ना वो प्रोटेक्टर बना सकते हैं। तो सारी चीज़ें जो है ना वो मैं आपको इसी वीडियो में सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमने इस फोल्डर के ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक किया। ठीक है, अब इसका कोई नेम वगैरह आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया। ट्रिक नंबर 2 जो है वो हम यहाँ पे सीख लेते हैं जी। ट्रिक नंबर 2 के अंदर हम फोल्डर को हाइड वगैरह करना जो है ना वो सीखने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे जो है ना न्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक किया, न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे एक जो है ना एक्सेल की ले ली फाइल, और एक हम यहाँ पे ले लेते हैं जी वर्ड की, और यहाँ पे हम एक ले लेते हैं नोटपैड की। ठीक है, ये हमने 3 फाइल यहाँ पे ले ली और इनको हमने इस फोल्डर के अंदर रखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपने करना कि आपने फोल्डर को हाइड करना है। ठीक है, ये जो हमने तीनों फाइल्स इसके अंदर पेस्ट किए ना इसको आपने हाइड करना है। आपने इसके ऊपर अनचेक कर देना, हाइड के ऊपर आपने क्लिक कर देना, रीड ओनली के ऊपर आपने क्या करना है अनचेक कर देना, और इसको आपने क्या करना है अप्लाई चेंज टू फोल्डर सब फोल्डर एंड फाइल्स, आपने इसके ऊपर जो है ना वो क्लिक कर देना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे स्टूडेंट, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ओके बटन के ऊपर यहाँ से क्या करना है क्लिक कर देना। ठीक है, इसके ऊपर आपने अप्लाई चेंज टू दिस फोल्डर ओनली, मसलन आपने जिस फोल्डर के ऊपर क्लिक किया आपने उसी फोल्डर को जो है ना वो हाइड वगैरह करना है, तो उसी का जो है ना वो आप हाइड करके रख सकते हैं। ठीक है, हाइड भी आप कर सकते हैं और उसको आप यहाँ से रीनेम वगैरह करके भी रख सकते हैं। तो ये था तरीका यहाँ पे जो है ना हाइड कर। अगर आपने दोबारा जो है ना वो फोल्डर को शो करवाना है तो उसको शो करवाने के लिए आपने क्या करना है, आपने हाइड आइटम्स आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, आपने व्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नीचे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको जो हाइड है ना आपके सामने जो फोल्डर हाइड हुए होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे अगर इनका आइकन चेंज करना है या फिर आपने दोबारा इनको अनहाइड करना है तो यहाँ से आप आके इसको अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसी तरीके से आपके सामने फाइल वगैरह जो है ना ओपन होंगे। ट्रिक नंबर 3 के अंदर जो है ना कस्टमाइज योर फोल्डर, हम फोल्डर को कस्टमाइज करना सीखेंगे ट्रिक नंबर 3 के अंदर। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास 2 फोल्डर हैं। ठीक है, अब इन फोल्डर को मैंने क्या करना है, यहाँ पे शो मोर ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक कर लेती हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे सामने कस्टमाइज की ऑप्शन आ चुकी है। मैंने कस्टमाइज ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास फोल्डर आइकॉन्स की ऑप्शन आ चुकी है। इसके अंदर मैं चेंज आइकॉन्स करना चाहती हूँ। मैं इस फाइल को जो है ना वो कोई मसलन दूसरा आइकॉन देना चाहती हूँ जिस हवाले से मैंने फाइल बनाई हुई है। ये देखें यहाँ पे मैंने सेव की ऑप्शन जो है ना यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद अप्लाई करके मैंने ओके कहा था। अब यहाँ पे देखें इसका आइकॉन चेंज हो चुका है। ट्रिक नंबर 4 के अंदर हम स्लाइड टू शट डाउन करना सीखेंगे। ठीक है, हम कैसे शॉर्टकट तरीके से अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। तो ये मुकम्मल तरीका जो है ना हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो विंडोज़ के अंदर ही उन्होंने एक्जी फाइल दी होती हैं जिसके थ्रू जो है ना वो आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को जो है ना वो शट डाउन कर सकते हो। तो आपने सिंपल करना क्या है, आपने यहाँ पे जो है ना राइट क्लिक करके इसके अंदर से जो है ना वो अपने एक्जी फाइल जो है ना वो ओपन कर लेनी है। आपने जहाँ पे आ जाना न्यू
न्यू ऑप्शन पे। ठीक है, न्यू ऑप्शन पे आने के बाद आपने शॉर्टकट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप शॉर्टकट के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको नीचे मिल रहा है स्लाइड टू शटडाउन .exe। आपने ये वाली चीज़ जो है ना वो यहाँ से कॉपी कर, मैं इसका लिंक भी है, इसको भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया है। अब मैंने इसका आइकॉन चेंज करना है, तो यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया कि आपने शॉर्टकट में आके आइकॉन्स आपको नज़र आ रहा है और आपने यहाँ पे ये देखें ऑफ की ऑप्शन, ऑन की ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको ये वाला जो है ना आइकॉन जिसके ऊपर अप्लाई कर देना है। जैसे स्टूडेंट आप इसके ऊपर ये आइकॉन अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे ना तो हमारा लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ में आप देख सकते हैं, इसको आप जैसे नीचे तक ले आएंगे लैपटॉप जो है ना वो शट डाउन हो जाएगा। तो ये तरीकाकार था जी जो है ना वो कंप्यूटर को जो है ना शट डाउन करने का। ट्रिक नंबर 5, हाउ टू लॉक फोल्डर। हम फोल्डर को लॉक करना सीखने वाले हैं। फोल्डर को लॉक कैसे किया जाता है ये मुकम्मल तरीकाकार मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, अच्छा जी, फोल्डर को हमने लॉक कैसे करना है और इसको आप जब आप किसी को पासवर्ड बताएंगे तभी वो आपके फोल्डर को ऑन कर पाएगा। तो स्टूडेंट आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, आपका जो फोल्डर है ना आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपने उसके ऊपर एक पासवर्ड अप्लाई कर देना है। पासवर्ड आपने कौन सा अप्लाई करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर वगैरह आपने डाउनलोड करना है वो भी मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे आपने एक तो आ जाना यहाँ पे सिक्योरिटी में। ठीक है, सिक्योरिटी में आने के बाद आपने स्टूडेंट क्या करना है, ये आपको यहाँ पे एडवांस की ऑप्शन यहाँ पे मिल रही है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको ये वाला जो रेड कलर में एरिया मिल रहा है, आपने यहाँ पे आके ये जो चेक बॉक्स अनचेक है ना आपने इनको चेक लगा देना। ठीक है, जैसे ही आप इनको जो है ना वो सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रेस राइट, ये सारी ऑप्शन को आपने यहाँ पे चेक करके जो है ना इनको आपने अप्लाई करके ओके प्रेस कर देना। आपने यहाँ पे यस की जो है ना यहाँ पे ऑप्शन, क्योंकि आपके पास ये मैसेज आएगा आप रीड कर लीजिएगा, आपने इसको यस कर देना, फिर आपने ओके कर देना है। तो ये आपका फोल्डर जो है ना वो लॉक हो चुका है। ठीक है, आप जैसे कंटिन्यू की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो तभी ये आपका फोल्डर ओपन हो गया। अगर आप वहां से जाके ना जो है ना वो सारी सिक्योरिटी उसकी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अब आपके अलावा ये जो है ना फोल्डर कोई भी ओपन नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट आपको ये चीज़ें आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कंप्यूटर में मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको फाइल फोल्डर के बारे में ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अब आपने क्या करना है, दोबारा आपने प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन के अंदर आके आपने सिक्योरिटी ऑप्शन पे क्लिक करना है और जितने भी आपने यहाँ पे चेक लगाए हैं उसको आपने अनचेक कर देना है। ठीक है, अनचेक करने के बाद आप स्टूडेंट इन सब को आपने एक दफ़ा देख लेना, उसके बाद अप्लाई करके ओके करना है, फिर दोबारा से आपका ये फोल्डर जो है ना वो ओपन हो जाएगा। तो अब आप जो है ना वो इस तरीके से अपने फाइल और फोल्डर को पासवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड फाइल और फोल्डर बना सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमने इसको पासवर्ड कैसे लगाना। आपने WinR जो है ना एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है, ये फ्री का सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने इसको डाउनलोड करके जो है ना अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद आपने जिस भी फाइल और फोल्डर को आपने पासवर्ड लगाना है आपने उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगी अचीव न्यू। ठीक है, आपने सेट एज पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, आपने यहाँ पे पासवर्ड लगा देना है, एंटर पासवर्ड और रिटर्न पासवर्ड, ये आपने यहाँ पे लगा के जो है ना इस ये जो आपको बॉक्स नीचे नजर आ रहा है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने ओके बटन के ऊपर जो है ना वो क्लिक करना है। ठीक है, ये ओके बटन आपको यहाँ पे फिर आपने ओके कर देना है। अब ये फाइल जो है ना इसको पासवर्ड लग चुका है। अब ये फाइल न्यू फोल्डर में कन्वर्ट हो चुकी है, ये आप देखें विन फोल्डर में ये कन्वर्ट हो चुकी है। अब आपने यहाँ पे पासवर्ड लगाना है तो फिर इस फाइल ने ओपन होना है, अदरवाइज इस फाइल ने ओपन नहीं होना। आप यहाँ पे ओके बटन प्रेस करेंगे तो इधर आपको ये बताएगा कि इसके अंदर आपकी कौन कौन सी फाइल पड़ी हुई हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो आप दोबारा फिर आप इसको पासवर्ड लगाएंगे और आप इसको ओपन करके देख पाएंगे कि इसके अंदर जो है ना वो कौन कौन सा इन फाइल्स के अंदर कौन कौन सा डाटा पड़ा हुआ है। तो ट्रिक नंबर 6 के अंदर जो है ना क्रिएट पासवर्ड ऑन अकाउंट सेटिंग, आप अपने अकाउंट की सेटिंग कैसे कर सकते हैं, आप उसको पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं, न्यू यूज़र इन अकाउंट, आप न्यू यूज़र अकाउंट कैसे बना सकते हैं, ये तरीकाकार मैं आपको जो है ना बताऊंगी कि एक पीसी के अंदर आप कितने
जो है ना अकाउंट बना सकते हैं, उनको सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपने योर अकाउंट्स इन्फो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है ना इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपने करना क्या है, आपने इस तरीके से जो है ना वो आपने अगर अपनी पिक्चर वगैरह चेंज करनी है तो आप अपनी पिक्चर वगैरह पहले से उसको जो है ना कस्टमाइज करके रखेंगे, उसकी सेटिंग वगैरह करके रखें, तो आप यहाँ पे आके अपनी पिक्चर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। ओपन कैमरे के थ्रू भी कर सकते हैं और अपने पीसी की गैलरी से भी उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद साइन इन ऑप्शंस आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये साइन इन ऑप्शंस की आपको ऑप्शन नजर आ रही है। उसके बाद आपको पासवर्ड नजर आ रहा है। आपने जैसे इसके ऊपर क्लिक करना है, आपने यहाँ पे चेंज की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये करेक्ट आप यहाँ से अपना जो है ना करंट पासवर्ड लगाएंगे, फिर आप उसके अंदर जो है ना जो आपने पासवर्ड लगाना वो लगाएंगे तो आप इसका इजीली पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ट्रिक नंबर है जी 7, ऐड मल्टीप्लाई टिप्स। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, आपको ये जो है ना इसके अंदर ये सारी ऑप्शन मिल रही हैं। ठीक है, ओपन अदर्स के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके ओवन अकाउंट से ऐड अदर यूजर्स के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड शॉर्टकट के ऑप्शन पे आप क्लिक अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अच्छा ये माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको जो है ना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट मांगेगा जो आपको एक ईमेल के साथ बनाना था। अगर आपके पास नहीं है, आप नहीं पासवर्ड बना सकते, तो आप आई डू नॉट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद फिर ये यहाँ पे आपसे क्रिएट अकाउंट की ऑप्शन मांगेगा, जीमेल आपसे मांगेगा। उसके बाद आपके पास नहीं है तो आप जो है ना वो यहाँ पे न्यू ईमेल एड्रेस की ऑप्शन पे क्लिक कर दें या फिर ऐड न्यू जो है ना फोल्डर के ऑप्शन पे क्लिक कर दें और उसके बाद यहाँ पे आप अपना यूजर नेम वगैरह जो है ना वो यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने अपना यूजर नेम और नाम वगैरह जो है ना वो यहाँ पे आपने अटैच कर देना है और उसके बाद आप इस तरीके से जो है ना इसके अंदर मुकम्मल डिटेल के साथ जो है ना वो सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आप इसमें जो है ना वो काम कर सकते हैं। ठीक है, आप नया यूज़र बना सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थी आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।